ये वीडियो सिर्फ एक मजाक है, तो कृपया करके मेरे कमेंट सेक्शन में ना आगे, क्योंकि खुले में हगना अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे, नाना चिट्टा साली कूती के दिया बात तो बेजा के बूती यूपी बिहार। A few inches later. Like your sketchers, you like me, my Gucci shoes. I'll buy you that bus only if you show me your boobs. ये क्या बात करता है यार। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। क्या ले भाई लोग के। हम लोग कैसे भी रहने दे, तेरी मुद्दे की बात कर। वैसे तो मैं कभी नहीं कहता कि मेरा वीडियो एंड तक देखना, लेकिन आज देख लेना, क्योंकि कुछ कट्टई महामादर चोद लोग हिंदू मुस्लिम हेट फैला रहे हैं, तो ऐसों की गांड मारना बहुत जरूरी हो गया है, तो अंत तक बने रहें। समझ में आया क्या? चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जब से पबजी बैन हुआ है देश में, तब से अलग ही चुनाव चल रहा है। एक तरफ जहां पबजी बैन से खुश घरवाले हो रहे हैं, नाच के पागल। नाच तो नाच, चाचा ने तो जॉन अब्राहिम के झांट चिलम में फूंक दिए कत्तई धूम 5। नहीं चाचा, ऐसी भी क्या खुशी कि अगले चौराहे पे पुलिस वाले भुंड में धूम मचा दें, और दूसरी तरफ हमारे देश के बेरोजगार युवा जिसकी बैन से अभी ये रंडाप देश में चल ही रहा था कि अक्षय बाबा ने इंट्रोड्यूस कर दिया पबजी की छोटी भौजी फौजी। इंट्रोड्यूस किया तो किया, आते ही इसके पोस्टर से लेकर नाम तक अलग ही भसड़ चालू है। नहीं, अब देश में कोई भी काम हो, अगर उसमें पीएम नरेंद्र मोदी का नाम आ गया तो लिबरांडुओं की गांड जुगनू सी ना चमके, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज हम इन्हीं की गान में लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पर्सनल ओपिनियन फौजी पे। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा अपना एक इस लेवल का गेम आ रहा है, और जो मुट्ठीबाज अपने माँ बाप का पैसा रॉयल पास लेने में लगाते थे, अब वो पैसा हिंदुस्तान में ही रहेगा। वाह मोदी जी वाह। और इस गेम का 20% रेवेन्यू भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा तो नहीं पता, पर इस रैंडम अनाउंसमेंट को सुन के मेरे एसीपी साहब वाले दिमाग ने कहा कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी जी। क्योंकि अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अक्षय कुमार ने पबजी बैन की न्यूज सुनी और सोचा पैसा ही पैसा होगा और कर दी अनाउंसमेंट। और ना ही पबजी के जैसा इंटरनेशनल लेवल का गेम 2 महीने में डिजाइन हो सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि ये खिचड़ी बहुत पहले से पक रही है। एक नंबर बोला। लेकिन भाई अक्की बाबा का मोदी जी से क्या लेना। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया। YouTube तो अक्की भैया की तेजी देखकर मुझे बहुत जोर से शेर लगा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अक्की भैया की तेजी देखकर उसेन बोल्ट ने भी मान ली हार। क्या बात है? फौजी आते देख पबजी वालों की हो गई फटके 4। तो खैर बकचोदी से हटके कुछ चिमकांडे इसी बात से गांड फुला लिए कि 20% ही क्यों, 100% क्यों नहीं? मित्रों की एक बात बताते हैं। नहीं, अब गेम खेलते वक्त तुम्हें हर महीने गन की स्किन चाहिए, कैरेक्टर की स्किन चाहिए, लौड़ा लहसुन की स्किन चाहिए, तो वो बनाने के लिए कंटिन्यूसली एक डेवलपर की टीम काम करेगी ना गेम पे। अभी वो अक्षय कुमार की खाला के लौंडे तो है नहीं। बहुत हंसी आ रही है मुझे, बहुत हंसी आ रही है। उसकी टीम ने और हमारे लिबरांडू गैंग के सदस्य ध्रुव राठी भैया इस पे बोले ये पोस्टर स्टोलन फ्रॉम अनदर गेम, नेम स्टोलन फ्रॉम अनदर गेम, आइडिया स्टोलन फ्रॉम अनदर गेम, यू आर डिग्रेडिंग द रेपुटेशन ऑफ इंडियंस वर्ल्ड वाइड, वी कैन कम अप विद ओरिजिनल आइडियाज, नो नीड टू डू दिस चिंदी चोरी इन द नेम ऑफ देशभक्ति। चल झूठा। तालियां हो जाए ऐसी शख्सियत के लिए और हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए, जहां एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर एंटी नेशनल चीजें सपोर्ट की हो, वो एक ऐसे इंसान की देशभक्ति पे सवाल उठा रहा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सैनिकों से लेकर आम आदमियों की सेवा की है। कुछ ना कुछ करते रहता है, भड़वा साला जोकर बना के रखा है तेरे को। तो सबसे पहले आते हैं पोस्टर पे, जिसे आधे लोग कह रहे हैं कोलिजन इनोसेंस की कॉपी और आधे यूएस आर्मी पोस्टर की। तो असल में ये है एक स्टॉक इमेज जो अवेलेबल है शटर स्टॉक पे, और ये इमेज है रॉयल्टी फ्री, बोले तो पैसा देके से कोई भी खरीद सकता है। तो लौड़ी चोरी कैसे किया? हाँ, पर्सनली मैं भी चाहता था कि अपने देश का गेम है, कुछ यूनिक कर सकते थे पोस्टर के साथ, बट चोरी तो नहीं है। समझ में आया क्या? दूसरा ये बोले नाम। भाई ये बताओ, दुनिया में सोल्जर को फौजी हिंदुस्तान के अलावा कहाँ बोला जाता है? बताओ ना। कुछ फायदा नहीं है, देख अच्छा खासा करो, उसी से आपकी दाल रोटी चल रही है, वो चलाओ।
तीसरी चीज बोली आइडिया। मैं तेरे को बताता। अभी ये कौन सी किताब में लिखा है कि एक प्ले स्टाइल पे सिर्फ एक गेम बन सकता है? नहीं, अब ऐसा ही था तो फ्री फायर के टाइम काहे नहीं बोले आप? नहीं, इस हिसाब से अगर अरिजीत सिंह ने एक सैड सॉन्ग गा दिया तो अब बाकी सैड सॉन्ग गाने वाले चोर, कोहली ने स्ट्रेट ड्राइव मार दिया तो बाकी प्लेयर्स चोर। और दादा आप लिब्रांडोस प्लीज देशभक्ति की बात ना करें तो बेहतर है। भारत तेरे टुकड़े होंगे को सपोर्ट करके देशभक्ति दिखा चुके हैं आप। तो इन जैसे लिब्रांडोस की बात का मेरे जैसे लोगों पे झट फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कल जब मैं फौजी को लेके इंटरनेट सर्फिंग कर रहा था तो मुझे मिले ये कमेंट्स। ऐसे एक दो नहीं है, बहुत है जो यहाँ मैं दिखा भी नहीं सकता। नहीं मादर चोद, मुझे ये बताओ यहाँ कहाँ लिखा है कि ये गेम हिंदुओं के लिए है या फिर ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है? तो ये गौमूत्र रिलीजियन बीच में कहाँ से आ गया? और जिन शब्दों का इस्तेमाल करके एक दूसरे को तुम गाली दे रहे हो उसका असली मतलब भी नहीं जानते हो तुम। नहीं, गेम को क्रिटिसाइज करना है करो, बीजेपी को गाली देनी है दो, इवन अक्षय कुमार को बोलना है बोलो, जबकि उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। मुझे झाट फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा मेरे घर रोटी दे के जा रहे हैं ये। लेकिन हिंदू मुस्लिम इसमें कहाँ से आ गया बहनचोद? अब इसका रिजल्ट क्या होता है? एक पढ़ा लिखा हिंदू या मुस्लिम लड़का लॉजिकल बात पे क्रिटिसाइज करने आता है तो उसको बेवजह गाली पड़ती है, क्योंकि गेम का डिस्कशन तो गया मां चुदा नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम चल रहा है। और फिर यही लोग आगे जाके 10 लोग को कहते हैं कि हिंदुस्तान इंटॉलरेंट है या मुस्लिम खराब हैं। और इनकी गलती नहीं है, इन पे जो बीती इन्होंने वही बयान किया है। ये हुआ किस लिए? सिर्फ कुछ मादर चोद की वजह से। नहीं साला, यहाँ गेम की बात चल रही है, गेम को क्रिटिसाइज करो। मैंने भी इवन अपने वीडियो की स्टार्टिंग में ही पहले क्रिटिसाइज किया है इस गेम को, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम करके तुम सिर्फ हेट फैला रहे हो। और कोई मादर चोद मुझे ज्ञान नहीं देना सेकुलरिज्म का, क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड में से 2 मुस्लिम है, मेरा टिफिन मुस्लिम घर से आता है और मेरे फैमिली डॉक्टर भी मुस्लिम है। ईद में मैं उनके यहाँ मटन खाता हूँ और दिवाली पे वो मेरे यहाँ मिठाई। मेरे जानने में जितने भी लोग हैं ना सारे पढ़े लिखे हैं, कोई भी ऐसा मादरचोद चूतिया नहीं है। इतना याद रखना, जब जब देश में धर्म ज्यादा हुआ है ना तो सिर्फ दंगे हुए हैं और उनमें ये मादरचोद सब छुप जाते हैं और मरते हैं मासूम। तो एक छोटी सी अपील है, जहां भी कोई ऐसा मादरचोद दिखे, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम या सिख हो या ईसाई, रिपोर्ट मारो। असल जिंदगी में दिखे तो थाने में रिपोर्ट मारो, लेकिन पलट के जवाब नहीं देना है, देश में हेट नहीं फैलाना है, सिर्फ रिपोर्ट मारो। अबे चूतियों, हम लोगों को अगर अकल आ गई है तो ये नेता हिंदू मुस्लिम करके चूतिया बना रहे हैं ना, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, याद रखना। तो यार बस इस वीडियो में इतनी। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर जरूर करना, शायद किसी एक का दिमाग बदल जाए। और आई नो यार आज का वीडियो जरा फनी था क्योंकि मेरा मूड बहुत खराब था इन चीजों को देख के। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।